में बांटना होगा। डायरेक्ट सपोर्ट लेता है, ये एक रिटेलर वाली एंट्री होती है जो आप लोगों को ज्यादातर यूट्यूब में क्या बताया गया कि मार्केट में जब भी कोई हैमर कैंडल बने तो सपोर्ट पे अगर वो सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे आप लोग अपनी एंट्री बना सकते हो बढ़िया तरीके से। यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और ये कहां तक जाएगा, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना हम लोगों को, यहीं पे लगाना। अब मार्केट दोबारा बैक होके आप लोगों को स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा। ये मैंने आपको पूरी साइकोलॉजी भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करी, हैमर कैंडल का क्या साइकोलॉजी होता है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करूंगा अभी लाइव चार्ट में। वंस अगेन एवरीवन, वेलकम बैक माय बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज। तो आज हमारे सीरीज का ये 10th पार्ट होने वाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दिस पॉइंट इज हैमर। ठीक है, आप लोगों को एक बात तो पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब सबसे फेमस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, ये हैमर कैंडल है। मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न में से सबसे अलग है ये हैमर कैंडल। आप लोगों ने ज्यादातर स्टॉक मार्केट में ये सुना होगा कि भाई साहब अगर जब भी हैमर कैंडल बनता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आता है। हालांकि मूव आता है लेकिन आप लोगों को परफेक्ट ये नहीं पता होता कि भाई साहब ये हैमर कैंडल कहाँ पे बने तो हम कहाँ पे एंट्री बनाए। ठीक है ना, आप लोग देखते हो कि हैमर कैंडल बना, आप लोग एंट्री भी बना लेते हो, जस्ट मार्केट तुरंत रिवर्स बैक होकर आपको लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट एक मतलब एंट्री पॉइंट की मार्केट में कि ये हैमर कैंडल कहां पर बने तो आप लोग एंट्री बना सकते हो अपनी अच्छी खासी। ठीक है, आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में पता नहीं होता ना कि भाई साहब अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे परफेक्ट अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। मान लीजिए 1% मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आप लोगों को एग्जिट कहां पे होना है ये आप लोगों को नहीं पता होता है। तो लोग ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग ना सिखाऊं। वो बोलते हैं, एक जरा इस कमेंट को देखिए आप लोग, इनमें भाई ने बोला था कि मुझे तो ट्रेडिंग आती, तू मुझे ट्रेडिंग मत सिखा, इस तरीके से बोला। पहले तो इनका लैंग्वेज ही गलत है बोलने का। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल में कोई ट्रेडर होता है ना उसके अंदर रेस्पेक्ट की भावना होती है, वो कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता। ठीक है, इन भाई को देख के लगता है ये ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं होंगे, बदतमीज जरूर होने। ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को जबरदस्ती कर रहा हूँ कि भाई साहब मेरे पास आइए मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मन करे तो आप लोग इस चैनल पर रहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपको परफेक्ट नॉलेज दे रहा हूँ सही वाला, मतलब एक रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ, तो आप लोग इस चैनल पर रह सकते हो। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है फालतू को मुझे चैनल पर बिल्कुल भीड़ नहीं लगाना है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे फ्रॉड लोग आके मेरे चैनल को यहाँ पे ज्वाइन करें। ठीक है, जिसको जरूरत होगा, जो लोग सीखना चाहता होगा एक्चुअल में मार्केट में, वो यहाँ पर रुक सकता है। अदरवाइज आप लोग जाके किसी और चैनल का ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं मैं उनको ये भी बोलता हूँ मेरे चैनल यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर सकता है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। ज्यादातर आप लोगों ने मार्केट में इस तरीके कुछ हैमर देखे होंगे, एक ग्रीन कलर का हैमर होता है, एक रेड कलर का हैमर होता है। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग वो आपकी क्या होती है, मार्केट में अगर ग्रीन हैमर बना या फिर रेड हैमर बना तो यहाँ पे क्या फर्क है दोनों के अंदर। इन दोनों हैमर के अंदर कोई फर्क नहीं है, ये दोनों हैमर ही मतलब एक ही तरीके के। इन दोनों का सक्सेस रेट केवल बराबर ही है, बट यहाँ पे एक रेड है एक ग्रीन है। तो कलर का जो आपके दिमाग पर ये चलता रहता है ना कि रेड हैमर बनना है या फिर ग्रीन हैमर बनना है, तो हमें यहाँ पे क्या करें, मतलब इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे कलर का कोई मैटर नहीं करता। आप लोगों ने कभी कभी हैमर ऐसा भी देखा होगा जिसके ऊपर साइड में छोटा सा बिक होता है इस तरीके से। ठीक है ना, ये बिक निकला होता है। आप लोग ये समझिए कि हल्का सा बिक निकला हो, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मार्केट के अंदर। ये जो लंबी सी डंडी निकली होती है ना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बिक। ठीक है ना, बिक होता है हमारा, ये हमारी बिक होती है। और ऊपर साइड में ये निकली होती है, ये भी बिक होता है। और मार्केट का लो पॉइंट क्या होता है, लो, इसे हम कहेंगे लो, मतलब मार्केट यहाँ तक गया था, ये इसका लो पॉइंट हो गया। इसके अगर हाई पॉइंट की बात करें तो ये मार्केट का हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। इसकी अगर ओपनिंग की बात करें मार्केट में, जो हमारा रेड कलर का कैंडल है ना, इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, हमेशा रेड कलर का जो कैंडल होता है हमेशा ऊपर साइड से ओपन होता है। इसका जो ओपन पॉइंट है ये हो गया। ठीक है, इसका अगर क्लोजिंग पॉइंट की बात करें, ये क्लोज कहाँ पे हुआ था, तो मार्केट में ये क्लोज यहाँ पे हुआ था, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा नहीं रेड और ग्रीन वाला फंडा, तो आप लोग पहले जाके इस वीडियो को जरूर वॉच करना, इसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच करते हो ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला। आप लोग सब कुछ समझ जाओगे कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है। जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को भी सही से समझ में आ रहा होगा। जो हैमर कैंडल का बिक बना होता है ना, ये बिक समथिंग 70 से लेके 85% तक इसका बिक होना चाहिए। तो समथिंग 30 से 25% के आसपास हमारा ये बॉडी होना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा कुछ फर्क होता है हैमर कैंडल में, मतलब 30 से 25% इसका बॉडी हो, मतलब बिक इसका जितना लंबा रहेगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होने वाला। क्योंकि ये बिक हमको क्या बताता है कि मार्केट में क्या प्रेशर है, ये प्रेशर वाला सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ। तो आप लोग प्लीज जाकर इस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, सब कुछ आपको समझ में आने वाला। अब हम बात करते हैं इस हैमर कैंडल में कब हम एंट्री बना सकते हैं, मतलब कब ये हैमर कैंडल एक्टिव होता है एंट्री बनाने के लिए, मतलब कभी हमको कंफर्मेशन देगा कि मार्केट अब यहाँ से जस्ट ऊपर जाने ही वाला है या फिर मार्केट जस्ट नीचे गिरने ही वाला है। आप लोगों ने क्या देखा कि ये हमारे दो हैमर बने हुए हैं, ये दोनों हमारे बुलिश हैमर हैं। बुलिश मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये हमारे बुलिश हैमर हैं। बेरिश हैमर वो जस्ट इसके उल्टे होते हैं। उल्टे अगर बात करें तो दो मैं यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा। इस तरीके से होते हैं जो बेरिश हैमर होते हैं हमारे, ये
ये उसका बिक जो होता है ना, ये इनका बिक ऊपर साइड में होता है और इसका बॉडी होता है वो नीचे साइड में होता है। और सेम मतलब रेड एंड ग्रीन इसमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि मार्केट में कहीं पे भी हैमर बनता है और आप लोग एंट्री बना लेते हो। तो इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। आप लोग मानिए कि मार्केट ना एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मतलब ऊपर से इस तरीके से रेड रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। मार्केट में हमेशा एक डाउन ट्रेंड आना चाहिए जब भी एक हैमर कैंडल बने, और आप लोगों को ये देखना है कि नीचे साइड में कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल अब कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं होता, तो क्या मतलब मैं इंपॉर्टेंट लेवल को फाइंड नहीं कर सकता। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल भी होते हैं जो मार्केट हमको खुद से दे देता है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट का ओपन पॉइंट, ओपन, क्लोजिंग, लो, हाई, प्रीवियस डे का मतलब कल मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, कल मार्केट की क्लोजिंग क्या थी, कल के मार्केट की लो क्या था, कल मार्केट का हाई क्या था, मतलब मार्केट कितना नीचे तक गया था और कल मार्केट कितना हाई तक गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहां पर लोग अपना ट्रेड बनाते हैं। हैमर कैंडल अभी एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है, ये हमको कंफर्मेशन अब ये कब देगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ये बोला था कि मार्केट में हमेशा जो सेकंड कैंडल होता है वो बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाने वाला है। बट उस सेकंड कैंडल की यहाँ पे कंडीशन वैल्यू क्या है, आप लोग ये देखिए कि मार्केट में यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है, अगर वो बड़ा सा कैंडल अगर इस लेवल के मतलब यहाँ पे मैंने हाई पॉइंट बताया हुआ, यहाँ पे मैंने लो पॉइंट बनाया हुआ, अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, इतना बड़ा कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया इस तरीके से, ठीक है। कंडीशन वैल्यू क्या थी, हाई के ऊपर क्लोजिंग, ये इसका हाई पॉइंट था, हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, देन मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा नोट करिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ ना, इस लेवल के नीचे यहाँ पे जो हैमर कैंडल का बिक निकला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मार्केट एक लेवल के ऊपर सिंपल सा खड़ा हुआ है तो आप लोग ट्रेंड बना लो ऊपर के लिए, ये आपको नोट नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर जो हैमर कैंडल कब फेल होता है मार्केट में, जब वो डायरेक्टली सपोर्ट ले लेता है। मार्केट में हैमर कैंडल कभी भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट सपोर्ट लेता है ये एक रिटेलर वाली एंट्री होती है, जो आप लोगों को ज़्यादातर यूट्यूब में क्या बताया गया कि मार्केट में जब भी कोई हैमर कैंडल बने तो सपोर्ट पे अगर वो सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, सपोर्ट लेवल को हमेशा वो ब्रेक करना चाहिए नीचे साइड में। ब्रेक करने का मतलब पता क्या होता है, जब मैं आपको साइकोलॉजी आगे चल के पढ़ाऊंगा जब आप लोग समझिएगा, बट मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। ब्रेक करने का मतलब होता है कि मार्केट में जो यहाँ पे जो सेलर लोग थे ना वो ट्रैप हो गए हैं, मतलब लोगों ने एंट्री बनाने की कोशिश किया नीचे के लिए, बट बायर फिर ऊपर लेके चले गए। अगर ये डायरेक्टली क्लोजिंग पॉइंट पर सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे समथिंग 40 से 30% चांस होते हैं मार्केट ऊपर चला जाए, और जो 95% और 98% जो चांस होते हैं ना, जब तक हैमर कैंडल इस लेवल को ब्रेक ना कर दे जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को पता पड़ गई कि मार्केट हमेशा नीचे ब्रेक करना चाहिए, देन मार्केट यहाँ से इसका हाई पॉइंट को क्लोज करना चाहिए, तब होगा। अब ये मान लीजिए ये जो सेकंड कैंडल मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, ये सेकंड कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज ना करके, इसका जो हाई पॉइंट था इसके ऊपर क्लोज ना करके, हाई पॉइंट क्या हमेशा आपको बिग को कंसीडर करना है, ऐसे नहीं आप बॉडी कंसीडर करो, बॉडी कंसीडर बिल्कुल नहीं करना है। इसका जो हल्का सा ऊपर बिग निकला होता ना, उस बिग के ऊपर आप लोग इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। जो ट्रेडिंग भी होता है उसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने का एक ऑप्शन होता है, तो आप लोगों को लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बट आप लोगों को इतना वेट करना है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे मार्केट, क्लोजिंग दिया देन आप लोग इसमें एंट्री बना सकते हो। कंडीशन एक और बताई थी मैंने आप लोगों को, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। सेकंड कंडीशन आप लोग मान लीजिए अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ये जो कैंडल बना ये काफी ज्यादा बड़ा कैंडल है बट ये हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, अब भी मार्केट यहाँ पे इंडिसीजन है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अभी पलट सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हुए कि इसका हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे सकें, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड कैंडल अगर दूसरा और बन जाता है, वो अगर छोटा कैंडल यहाँ पे बन जाता है, मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई और छोटा कैंडल बन जाता है इस तरीके से, ये छोटा सा कैंडल बन गया, इसने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया हम लोगों को कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। अगर और कोई छोटा कैंडल बन जाता है या फिर और कोई बड़ा कैंडल बन जाता है, तब भी मार्केट यहाँ पे इंडिसीजन ही रहने वाला है। बट आप लोगों को ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, इन दोनों पॉइंट को आप लोगों को मार्क कर लेना। हाई पॉइंट मार्क करना है कैंडल का, लो पॉइंट मार्क करना है। अगर लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, हालांकि मतलब आप लोगों को एंट्री नहीं बनाना चाहिए, मतलब कुछ परसेंट चांस होते हैं अगर ये लो के नीचे अपना क्लोजिंग दे दे तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है। बट आप लोगों को इस पॉइंट पे नीचे एंट्री नहीं बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको बना दिखा देता हूँ। अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है इस हैमर के लो के नीचे, मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ जो आप लोगों को यूट्यूब वाले नहीं बताते हैं और जो बड़े ट्रेडर होते हैं। अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देता है नीचे आके, ठीक है, ये इसका लो पॉइंट था, इस लो के नीचे क्लोजिंग हो गई, तो अब मार्केट के चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, कुछ परसेंट चांस होते हैं मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना कि आप लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है, बिल्कुल एंट्री नहीं बनाना है आप लोगों को।
फिर आप लोग क्या देखते हो, मार्केट यहाँ से बैक होकर ऊपर जाते जाता है, ठीक है। जाने के बाद इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस तरीके से, बड़ा कैंडल यहाँ पर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। बड़ा कैंडल अगर बनता है, ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा कैंडल ना हो, छोटा मतलब कैंडल पे अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होने वाला है कि मार्केट में अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई आपको सारी। हैमर कैंडल में कब हम लोग एंट्री बनाते हैं, जब तक मार्केट इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग ना दे, जब तक ये कैंडल एक्टिव नहीं होता ट्रेंड को, मतलब ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। और यही जो बातें होती है वो आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं, आप लोगों को सिंपल से बात बता देते हैं कि मार्केट में डायरेक्ट सपोर्ट ले ले तो आपको एंट्री बनानी है। मैंने यहाँ पे क्या बात बताई, मार्केट में कभी भी हैमर कैंडल डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिंग होती है ना वो ट्रैप ट्रेडिंग होती है। ट्रैप ट्रेडिंग मतलब आप लोगों को ट्रैप किया जाता है बहुत ज़्यादा, तब आपका पैसा यहाँ पे मतलब ये लोग छीन पाते हैं आप लोग। ये तो सारी कंडीशन थी बुलिश वाले की। बेरिश हैमर कैंडल कभी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जस्ट मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद किसी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे मार्केट टकरा जाता है जाके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, ओपन हाई लो क्लोजिंग प्रीवियस डे का, ये कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले एक कंडीशन बताई थी कि इसका जो हाई होता है ना, हाई हमेशा ऊपर होता है, कोई सा भी कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो या फिर बुलिश कैंडल हो, हाई हमेशा ऊपर होता है। इसका जो लो पॉइंट होता है वो ऑलवेजली नीचे साइड में होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लो पॉइंट है हाई पॉइंट में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। कंडीशन मैंने आपको बताई थी, मार्केट में थोड़ा सा ही ब्रेक करना चाहिए ऊपर साइड में, ये हल्का सा किसी भी लेवल को ना ब्रेक करना चाहिए, डायरेक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ना ले, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी रेजिस्टेंस लेवल उसको थोड़ा सा ब्रेक करे, ब्रेक करने से ना कंफर्मेशन जो वैल्यू होती है और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर डायरेक्टली टच कर देता है ना, टच करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर पहले इन लोगों को निकाल भी सकता है, फिर इसके बाद मार्केट बैक होकर नीचे आ सकता है, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से लो पॉइंट पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, जो ट्रेडिंग में होता है ना लगाने के लिए आपको मार्किंग करने वाला, ट्रेंड लाइन बोलते हैं जिसको, उससे आप लोग मार्किंग कर सकते हो। ये इसका लो पॉइंट हो गया, ये इसका हाई पॉइंट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कोई कैंडल जब तक इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करेगी, जब तक हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। मार्केट जहाँ कितना भी दोनों लेवल के बीच में घूमता रहे, हाई लो के बीच में घूमता रहे, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, केवल आप लोग बैठे रहो, देखते रहो तमाशा। जल्दबाजी आप लोग करते हो तो फिर आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे। अगर यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल कोई बन जाता है, यहाँ पे इस तरीके से बेरिश कैंडल बन जाता है, यहीं पे छोटा सा कैंडल बन गया, बट मैंने कंडीशन बताई है कि मार्केट का नीचे जब तक लो क्लोज नहीं करेगा, जब तक आपको एंट्री नहीं बनानी, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री अब नहीं बनाओगे। अब चांस ये भी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है इस तरीके से, अब ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, कोई छोटा कैंडल बना के 1-2 मिनट में इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब आप लोगों को मार्केट तो ऊपर जा रहा है, बट आप लोगों को तब भी बैठकर तमाशा देखना है। अगर ये तमाशा देखना आप लोग सीख गए ना, तो भाई साहब आप लोग ना मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि मार्केट में वेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जल्दबाजी करने में आप लोग हो जाता है आप लोगों का काम। मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया ऊपर, ये ऊपर फिर और चला गया, इसने इसका हाई पॉइंट ब्रेक कर दिया, जबकि बड़ा कौन सा है, बेरिश कैंडल बना हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, लेकिन मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमारी और भी कंफर्मेशन मिल गई। कंफर्मेशन क्या मिली, कुछ लोग जो होंगे, रिटेलर लोग होंगे ना, वो उन लोगों ने हैमर कैंडल को देख के नीचे का एंट्री तो बनाया होगा, उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ऊपर भी लगाया होगा, ठीक है। अब मार्केट ने उन लोगों को जाकर इस तरीके से स्टॉप लॉस हंट कर दिया, स्टॉप लॉस खत्म हो गया। खुद आप लोग ये मानिए, अगर आप लोग इस हैमर कैंडल को देखते और आप लोगों को ये पता नहीं होता कि जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी, जब तक मुझको एंट्री नहीं बनानी है, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री तो बना लेते। और हैमर कैंडल में ऑलवेज जो स्टॉप लॉस होता है वो पता है कहाँ पे लगता है, इस हैमर कैंडल के बिग के साइड में। इसका जो बिग होता है ना, बिग का जहाँ पे इसका हाई पॉइंट होता है, मतलब इसका बिग का जो एंडिंग पॉइंट होता है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे। तो ज़्यादातर जो रिटेलर लोग होते हैं ना, वो अपना स्टॉप लॉस यहीं पर लगा कर रखते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहीं पर लगाते हैं। जैसे ही इस बिग को मार्केट पार करेगा ना, तो हम अपना स्टॉप लॉस मार्केट को दे देंगे इस तरीके से। और ये सारी चीज़ पता होती है ऑपरेटर भाई साहब को। वो क्या करता है, मार्केट में हैमर कैंडल बनाने के बाद 1-2 कैंडल थोड़ा नीचे कर सकता है, बट वो लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। ज़्यादातर आप लोग देख सकते हो मार्केट इसको ऊपर जाएगा, और जब इन लोगों को निकाल देगा तो फिर यहाँ से हमारी कंफर्मेशन वैल्यू और भी ज़्यादा हाई हो जाती है कि मार्केट में सारी ट्रैपिंग कर ली है ऑपरेटर ने, अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। अब हम देखेंगे मार्केट इसके नीचे का वेट करेंगे, नीचे का बस इसका क्लोजिंग कर दे, और जैसे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, यहाँ पे बनते जाएंगे, और जैसे इस लो के नीचे क्लोजिंग कर देगा मार्केट, लो के नीचे क्लोजिंग होने के बाद तुरंत हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना, हम लोगों को यहीं पे लगाना, बिग के पास ही लगाना। अब मार्केट दोबारा बैक होके यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा। ये कुछ यहाँ पे मतलब 98% तक चांस होते हैं मार्केट दोबारा रिवर्स बैक होकर इस तरीके से आप लोगों को स्टॉप लॉस हंट नहीं कर सकता है। ये मैंने आपको पूरी साइकोलॉजी भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करी, हैमर कैंडल का क्या साइकोलॉजी होता है और मार्केट किस तरीके से आप लोगों को ट्रैप भी करता है, ट्रैप की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से शायद ही आपको पूरी यूट्यूब में या फिर कहीं पर भी आपको बता दें हैमर कैंडल के बारे में, जिस तरीके से आपको मैं खुल के बता रहा हूँ,
ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा अभी लाइव चार्ट में। सकते बढ़िया तरीके से यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाने वाला है। जहाँ से मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, मान लीजिए मार्केट का ये जो ट्रेंड था यहाँ से आना इस तरीके से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो 50% होता है ना, आपको इसको मार्क कर लेना है इस तरीके से। 50% तक मार्केट के चांस होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50% तक, 50% तक मार्केट के चांस होते हैं, मार्केट इस ट्रेंड के 50% तक आने वाला है। इस 50% तक आप लोग अपना जो सक्सेस रेट होता है ना मार्केट का ट्रेंड का, आपने यहाँ पे ट्रेड बना रखा है, उसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि 50% से थोड़े बहुत चांस होते हैं मार्केट कुछ भी कर ले। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई साहब आपको 50% पे कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे गिरने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, जब भी आप लोगों को एंट्री बना के मैंने दिखाई होगी लाइव मार्केट में, कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। लेवल के ऊपर बायर को एक्टिव करता है तो मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगा, अगर मार्केट लेवल के नीचे जाने के बाद सेलर को एक्टिव करता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक हो जाएगा। इस तरीके से कुछ कंडीशन होती है। ये थोड़ा छोटा टॉपिक आपको लग रहा होगा, बट बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे चल के मैं आपको डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को इस हैमर कैंडल में कंफर्मेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कभी हैमर कैंडल एक्टिव होता है हमारे ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। मार्केट में हैमर ये कब काम नहीं करेगा, अगर ये बीच ट्रेंड में मार्केट का एक ट्रेंड नीचे आ रहा है, आप लोग इतना कंसीडर करिए कि यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, मार्केट नीचे गिर रहा है और बीच में कहीं पे भी एक हैमर बन जाता है, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन है नहीं, क्योंकि बीच में हैमर बन रहा है यार। ये सोचिए, देखो कहीं पे भी कोई मतलब कोई कंडीशन वैल्यू अप्लाई नहीं हो रही, मार्केट का एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते के साथ साथ बीच में यहाँ पे कोई भी एक हैमर कैंडल बन गया तो आप लोग यहाँ पे एंट्री बना लेते हो। ठीक है, ऐसा होता है ना आप लोगों का, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक किसी इंपॉर्टेंट लेवल में कोई हैमर कैंडल ना बने, जब तक आप लोगों को एंट्री नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। एंट्री बनाने की सिचुएशन मैंने आपको बताई है, उस लेवल को हमेशा ब्रेक करना चाहिए। कोई क्लोजिंग या फिर कोई हाई पॉइंट या फिर लो पॉइंट कल का कोई भी है या फिर ओपनिंग पॉइंट, उसका लेवल को ना हल्का ब्रेक करना चाहिए ऊपर साइड में। ये लेवल जो बनाए हुए ना, इस लेवल को इस तरीके से ब्रेक करना चाहिए। जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक कर देता है ना, तो यहाँ पर जो बायर लोग होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ट्रैपिंग का आपको ध्यान रखना। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब लोगों को साइकोलॉजी समझ के लोग कहाँ पर ट्रैप होंगे और मुझे कैसे। आप लोग ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट हैमर कैंडल सीख लिया तो मेरा काम हो जाएगा, बट मैंने हैमर कैंडल एक्टिव होने की सारी सिचुएशन आपको बताई हुई है। ये हैमर कैंडल और भी कई कंफर्मेशन होते हैं जो हमको मिल जाते हैं, तो आगे चल के हम बात करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ जल्दबाजी नहीं करना। ये भी निफ्टी 50 का इंडेक्स, तो इस इंडेक्स में भी हम देखेंगे कहाँ पे हैमर बना हुआ है और कहाँ से मार्केट बैक हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, तो देन आप लोग देखिए ऊपर साइड में एक हैमर मुझे दिख रहा है, छोटा सा ये वाला हैमर। इस हैमर को मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद देन मार्केट नीचे के लिए यहाँ से आ गया और आप लोग देखिए कितना बड़ा यहाँ पे बिग मोमेंटम दिया हुआ नीचे के लिए। अभी हम बात करते हैं क्लोजिंग प्राइस के लेवल पे। जैसे मैंने आपको बताया था ओपन हाई लो क्लोजिंग इस तरीके से कुछ लेवल होते हैं प्रीवियस डे के। सो उस लेवल को भी हम वॉच करते हैं, कहाँ पे हमारे ऐसे लेवल मिलेंगे जहाँ पे हम ट्रैप को समझ सकें। सो आप लोग देखिए प्रीवियस डे का यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट था। ठीक है, मार्केट ने इस क्लोजिंग पॉइंट को मतलब ब्रेक के नीचे साइड में ब्रेक करने के बाद देन मार्केट ऊपर चला गया। सो यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक हुआ और ऊपर साइड में कितना बड़ा यहाँ पर मोमेंटम दिया, आप लोग खुद देख सकते हो। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाया था जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे कल का क्लोजिंग लेवल था, इस क्लोजिंग लेवल को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया और मैंने आपको बताया भी रखा था कि मार्केट जब भी किसी लेवल को नीचे ब्रेक करेगा तो वहाँ से अच्छा मोमेंटम आएगा ऊपर साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। आपको इस ट्रैप को जरूर समझना, जब तक आप लोग इस ट्रैप को नहीं समझोगे ना, जब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे सही तरीके से। तो आप लोग देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था सेम मार्केट वैसा बिहेवियर कर रहा है। ऊपर साइड में आपको हाई पॉइंट इस तरीके से मार्क कर लेना है और नीचे साइड में आपको लो पॉइंट भी मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था सेम मैं इसको वैसा ही करके दिखा रहा हूँ और सेम मार्केट वैसा ही करेगा। जब मार्केट ने हमारा हाई पॉइंट को ब्रेक किया देन मार्केट ऊपर चला गया। टाइम फ्रेम को भी मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में कैसा है। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप लोग जस्ट नोट करिए मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया। जस्ट नीचे साइड में एक सपोर्ट लेवल भी था, सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन दोनों का यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया और नीचे साइड में बिग निकाल दिया। तो यहाँ से कंफर्मेशन हमारी और भी ज़्यादा हाई हो गई। इस हैमर कैंडल का हम लो एंड हाई पॉइंट को मार्क करेंगे। जैसे ही मार्केट अपने हाई पॉइंट को ब्रेक करेगा तो हम लोग ऊपर का एंट्री बना लेंगे, क्योंकि ये एक बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है ना, इस वजह से। तो सेम जैसे मैंने आपको बता रखा था कि मार्केट जब तक नीचे ट्रैप नहीं करेगा जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। आपको इस ट्रैप को जरूर समझना है, तभी आपको एंट्री बनाना है। सो फाइनली आप लोग देख सकते हो, कहीं पे भी आप रैंडमली इसको टेस्ट कर सकते हो। मार्केट में जब भी हैमर कैंडल ये बनता है ना, तो मार्केट में कुछ अच्छा मोमेंटम जरूर होता है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने के बाद नीचे हल्का सा एक बिग निकाल दिया है, मतलब डायरेक्टली सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने। मैंने आपको क्या बोला, मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेना चाहिए किसी भी लेवल का। जब भी मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट लेता है ना, तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना चाहिए नीचे साइड में। और देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मूव दिया हुआ ऊपर साइड में। सेम इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए, मार्केट में ये जो कैंडल बनाना, इस कैंडल पे आपको एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि इसने इसका बैक साइड में बैक किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा कि कब आपको एंट्री बनाना। सेम इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए मार्केट में। सो फाइनली एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है।